आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों के व्याख्यात्मक अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं उपन्यास से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल अध्ययन श्रृंखला आज प्रारंभ की जाए। उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो साथियों, आज की पाठचर्या को हम लोग वहीं से प्रारंभ करेंगे जहां पर कल की पाठचर्या में लिया था विराम। तो प्रश्न संख्या 780 देखते हैं हम लोग। भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? इसका आपको जवाब बताना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका है भट्टिनी। इसमें बाण भट्ट, भट्टिनी, न्यूनिया या निपुणिका, सुचरिता, महामाया प्रमुख पात्र हैं। आगे, निम्नलिखित उपन्यासों में श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास है? तो श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें सीमाएं टूटती हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। सीमाएं टूटती हैं उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। इनके द्वारा रचित उपन्यास सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, राग दरबारी, मकान, पहला पड़ाव विश्रामपुर का संत आदि हैं। जबकि एक चीथड़ा सुख निर्मल वर्मा का, उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का और तीसरा आदमी कमलेश्वर द्वारा रचित उपन्यास हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? तो मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग है। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यासों में उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्यमय और मैं, कट गुलाब प्रमुख हैं। जबकि मित्रों, मरजानी, सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा कृष्णा सोपती द्वारा लिखे गए उपन्यास आपका बंटी, महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। वहीं 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं, राधिका, शेष यात्रा उषा प्रियमवदा जी के उपन्यास है। आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास अनामदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो जवाब हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद, विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। 1976 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है और इसमें औपनिषदिक युग का वर्णन है। तीसरी सत्ता उपन्यास के लेखक कौन हैं? तीसरी सत्ता उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, यथा प्रस्तावित, परसिस्ट, असलहा, ढाई घर, पहला गिरमिटिया प्रमुख उपन्यास हैं। काफी इंपॉर्टेंट उपन्यास है पहला गिरमिटिया, जो महात्मा गांधी जी के जीवन चरित्र पर आधारित 1999 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अक्सर परीक्षाओं में साथियों रिपीट होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? तो कौन सा उपन्यास इसमें कमलेश्वर द्वारा लिखा गया नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें चौखट उपन्यास जो है यह कमलेश्वर द्वारा लिखा गया नहीं है। इसके रचनाकार द्रोणवीर कोहली जी हैं। जबकि काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान ये कमलेश्वर द्वारा लिखे गए हैं। काली आंधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, एक सड़क 57 गलियां, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी ये प्रमुख उपन्यास हैं। बाकी उपन्यास और कहानी में अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही है उससे आपको छांटना है। तो प्रश्न संख्या 786 में देखते हैं, उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का रूप का
उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, यह कथन सही नहीं है। कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। विकल्प डी इसका राइट आंसर होता है। आगे, हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार क्या हैं? जवाब हो जाएगा अंग्रेजी उपन्यास, विकल्प डी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित एक निबंध में उपन्यास रहस्य में इस बात को स्वीकार किया कि उपन्यासों के प्रचलन, विकास और सृजन का श्रेय पश्चिमी देशों के लेखकों को ही है, जिनसे प्रेरणा लेकर हिंदी में भी उपन्यासों की रचना की जाने लगी। आगे, गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र कौन है? गोदान उपन्यास में प्रोफेसर मेहता शिक्षक हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। 1936 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जिसमें किसान जीवन की महागाथा, ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। गोदान ग्राम्य जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद का पूर्ण परिप्रेक्ष्य में चित्रण हुआ है। आगे, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारण जो है सही होगा। तो बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, पहला कथन इसमें जो है यह तो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, विकल्प 20 का सही जवाब है। दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण एवं अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उच्च कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर लाने से, तो विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे, आवेग एक वस्तु, जीवन दूसरी। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन आवश्यक हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किस विशेष रचना का अंश है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा दिव्या उपन्यास, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। यह कथन यशपाल द्वारा रचित दिव्या उपन्यास का अंश है। 1945 ईस्वी में ऐतिहासिक कल्पना पर आधारित रचित उपन्यास है। यशपाल के अन्य उपन्यासों में दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात प्रमुख हैं। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठोस देते हैं। यह विशेष विचारधारा इसमें से कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा मार्क्स लेनिन का साम्यवाद, विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। व्याख्या देख लेते हैं। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठोस देते हैं। यह विशेष विचारधारा मार्क्स लेनिन का साम्यवाद है। यशपाल के लेखन की प्रमुख विधा उपन्यास है, लेकिन अपने लेखन की शुरुआत उन्होंने कहानियों से की। इसके द्वारा रचित दादा कामरेड, इनके द्वारा रचित उपन्यासों में दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच और 12 घंटे हैं। आगे, मैला आंचल की भाषा परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने जमाने की तरह अत्यंत लोकप्रिय रचना सिद्ध हुई है। इसका कारण क्या है? तो जवाब हो जाएगा परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग हुआ है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। आगे, बावन ने दो आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डग में माप लिया। यह कथन कहां से है? तो जवाब हो जाएगा
फणीश्वर नाथ रेणु जी का यह कथन है। फणीश्वर नाथ रेणु, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बामन ने आजाद देशों के हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस 2 डगों में नाप लिया। यह कथन फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक उपन्यासकार हैं। यह कथन फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए मैला आंचल उपन्यास से अवतरित है। मैला आंचल का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा का वर्णन है। रेणु द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड और राम रतन राय हैं। आगे, कितने ही सिद्धांत जो एक जमाने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो जवाब हो जाएगा प्रेमचंद का। आगे, परीक्षा गुरु उपन्यास का रचनाकाल क्या माना जाता है? तो परीक्षा गुरु का रचनाकाल 1882 ईस्वी माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का पहला हिंदी मौलिक उपन्यास माना है। यह उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है। आगे मिलान कर लेना है आपको। मुर्दों का टीला उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुर्दों का टीला उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखा गया है। डूबते मस्तूल नरेश मेहता जी का लिखा गया उपन्यास है। महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और लालटेन की छत निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि चंद्रकांता उपन्यास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करिए। चंद्रकांता उपन्यास के संदर्भ में यह परीक्षा गुरु के बाद की कृति है। इसमें असाधारण कल्पना शक्ति निहित है। इसका प्रकाशन जो है यह 1888 ईस्वी है। 1888 ईस्वी है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही कथन असत्य है। इस उपन्यास में रहस्य को सुरक्षित रखने वाला कथा संगठन विद्यमान है। देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखा गया यह 1888 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है साथियों। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में चंद्रकांता संतत 24 भागों में, नरेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी और गुप्त गोदना प्रमुख हैं। निम्नलिखित में से वृंदावन लाल वर्मा की रचना इसमें से कौन सी है? तो गण कुम्हार वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यासों में विराटा की पद्मिनी, लगन, संगम, प्रत्यागत, कुंडली चक्र, प्रेम की भेंट आदि प्रमुख हैं। जबकि सुनीता जैनेन्द्र कुमार तथा वरुण के बेटे नागार्जुन द्वारा लिखा गया उपन्यास है। रूठी रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया 1907 ईस्वी का प्रकाशित यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है। असरारे माविद प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास है। हिंदी में प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कायाकल्प है। प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों में प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा रचित नहीं है? उपेंद्र नाथ हस्क द्वारा रचित उपन्यास है गर्म राख, शहर में घूमता है ना और सितारों का खेल। जबकि शतरंज की मोहरें अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया है। आगे, बेताल पच्चीसी उपन्यास के लेखक कौन हैं? बेताल पच्चीसी उपन्यास का लेखक आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा बेताल पच्चीसी सोमदेव भट्ट द्वारा लिखा गया है। बेताल पच्चीसी बेताल द्वारा सुनाई गई रोचक कहानियों का संग्रह जो अपने में अनेक गुण रहस्य छिपाए है। ये कहानियां छल द्वेष को छोड़कर न्यायप्रिय बनने एवं कर्म धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। यह मिथक, इतिहास, यथार्थ, फैंटेसी, सच्चाई, इंद्रजाल आदि का अनूठा संगम है। आगे,
निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है? तो जवाब हो जाएगा त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल नामक भाग्यहीना युवती की आत्मपीड़ा का चित्रण हुआ है, जिसका प्रकाशन 1937 ईस्वी है। अपने बुआ मृणाल की पीड़ा को दूर करने में असफल होने पर प्रमोद जजी के पद से त्याग पत्र देकर आजीवन प्रायश्चित करता है। अपने अपने अजनबी अज्ञेय द्वारा लिखा गया उपन्यास है और मृत्यु से साक्षात्कार के समय कहलाने वाले रिश्तों में अजनबीपन की सच्चाई को प्रकट करने का प्रयास किया गया है। मुनरवा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा और पानी के प्राचीर रामदास मिश्र द्वारा लिखा गया है। जैनेन्द्र कुमार एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के जनक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखा गया है? तो गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखा गया प्रेममयी उपन्यास है। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं। इनके द्वारा प्रसिद्ध उपन्यासों में अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, डबल जासूस, भयंकर चोरी, खूनी की खोज, गुप्त भेद आदि प्रमुख हैं। निसहाय हिंदू भारतेंदु युगीन लेखक राधा कृष्णदास का, श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह का और ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास यशपाल द्वारा रचित नहीं है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 20 चुना, पूर्वा पर। तो बिल्कुल सही जवाब। अमिता, दादा कामरेड और झूठा सच, ये उपन्यास जो हैं यशपाल द्वारा लिखे गए हैं, जबकि पूर्वा पर रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया उपन्यास है। रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं। रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखे गए उपन्यासों में गोबर गणेश, किस्सा गुलाम आखिरी दिन, पुनर्वास, चाक पर गणेश और विनायक, सफेद पर्दे पर आत्मनायक, असबाबे वीरानी, आप कहीं नहीं रहते, विभूति बाबू, दादा कामरेड, अमिता, झूठा सच, दिव्या, दोषद्रोही, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी उसकी बात आदि प्रमुख उपन्यास हैं। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? गोबर गणेश उपन्यास जो है यह रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया उपन्यास है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। 1978 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों में गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंग भूमि, कर्म भूमि, वरदान, प्रेमा प्रतिज्ञा, कायाकल्प, निर्मला, मंगलसूत्र प्रमुख हैं। वहीं विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों में नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास पर छप्पर वाली झोपड़ी, नौना पहाड़, यासी रासात, एक चुप्पी जगह। निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का रचित उपन्यास कौन सा है? तो मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें मैं और मैं 1984 ईस्वी का प्रसिद्ध उपन्यास है। अनित्य, उसके हिस्से की धूप, कटगुलाब, चित कोबरा, मिलजुल, मन और वंशज इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास हैं। जबकि कर्क रेखा शशि प्रभा का और पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। हिंदी के प्रथम उपन्यासकार एवं उसके प्रशोस्ताओं को देख लेते हैं। पंडित गौरी दत्त के उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी को डॉक्टर गोपाल राय ने पहला उपन्यास माना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1870 ईस्वी। विजय शंकर मल ने भाग्यवती को माना है 1887 ईस्वी में प्रकाशित श्रद्धाराम फिल्लौरी के उपन्यास को। वहीं परीक्षा गुरु को आचार्य शुक्ल ने माना है लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखे गए 1882 ईस्वी को। नूतन ब्रह्मचारी 1890 ईस्वी, रहस्य कथा 1879 ईस्वी और 100 अजाने एक सुजान 1882 ईस्वी के बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास इसमें अंतिम अरणय है। वे दिन एक चीथड़ा सुख, लालटीन की छत, रात का रिपोर्टर, ये निर्मल वर्मा के उपन्यास हैं। वहीं पटरंगपुर पुराण मिराल पांडे का, लेकिन दरवाजा पंकज बिष्ट का और खिलेगा तो देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी का
उपन्यास है। आगे, सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो जवाब हो जाएगा मैया दास की माड़ी में। झरोखे, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलमा, नीलोफर, ये उपन्यास भीष्म साहनी के प्रमुख उपन्यासों में है। फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, जुलूस। मैला आंचल, परती पर कथा इनके प्रमुख उपन्यास है। मैला आंचल पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन है, जबकि परती पर कथा में पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन है। मैला आंचल 1954 ईस्वी में और परती पर कथा 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? सूनी घाटी का सूरज उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल के अन्य उपन्यासों की बात की जाए तो राग दरबारी 1968 ईस्वी, अज्ञातवास 1962 ईस्वी, मकान 1976 ईस्वी, पहला पड़ा 1976 ईस्वी, सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी के प्रकाशित उपन्यास है। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? काम और राम का द्वंद्व मानस का हंस, विकल्प ए सही हो जाएगा, में चित्रित है। अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया यह तुलसीदास जीवन पर आधारित उपन्यास है। इसके अलावा भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा पाप पुण्य का वर्णन है। खंजन नयन में सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। नाचियों बहुत गोपाल भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जिसमें मेहतर कही जाने वाली अछूत जात की सामाजिक व अंतरंग रूपी अंतरंग जीवन की करुणामयी रसाद्र एवं हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। आगे, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसमें देख लेते हैं हम लोग उपन्यासों को। कठगुलाब उपन्यास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी, मृदुला गर्ग जी का है। मृदुला गर्ग जी का है। वहीं सालमली, यह उपन्यास 1987 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। नासिरा शर्मा का, नासिरा शर्मा का उपन्यास है। चितकोबरा उपन्यास, यह 1979 ईस्वी का उपन्यास है, मृदुला गर्ग जी का। जबकि आपका बंटी मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। तो आपका बंटी, चितकोबरा, शालमली और कठगुलाब, विकल्प 20 का राइट आंसर है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में ले लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।